आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 6 पैनल की डायग्राम है। तो सबसे पहले आप डायरेक्ट डायग्राम पे मैं आपको लेके चलता हूँ। 6 पैनल आपने बना लेने हैं। किस तरीके से मैं साथ साथ बनाता जा रहा हूँ उसी तरह बनाते जाएं, और इसकी स्कीम और तरतीब ये याद रखनी है आपने। पहले मैं 4 पैनल बना रहा हूँ। 1 2 ये बना लें आप। और ये साइड पे, लेफ्ट साइड पे मैंने 2 पैनल की जगह छोड़ दी, वो बाद में बनाएंगे, पहले इन 4 को समझ लें। अच्छा जी, ये आपने याद रखना है, ये पैनल 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इसे इस तरीके से चलेंगे, ये होते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब सबसे पहले पैनल 1, इसमें बनेगी लेबर मार्केट। पैनल 1 इसमें होती है लेबर मार्केट हमेशा। इधर बनेगी गुड्स मार्केट, इधर बनेगी मनी मार्केट, और इधर बनेगी रियल वेज कर्व। ये 4 पैनल। ये विदाउट क्रेडिट मार्केट अगर पूछे तो ये 4 पैनल ही है। विद क्रेडिट पूछे फिर आगे 2 पैनल आपने इस तरफ ऐड कर लेने हैं, वो बाद में करते हैं। सबसे पहले जी पैनल 1 से कहानी स्टार्ट होगी लेबर मार्केट। और लेबर मार्केट में मैं आपको बता चुका हूं कि वेज के साथ लेबर की क्वांटिटी वो अफेक्ट होती है। इसमें 2 चीजें होती हैं, एक डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर। सप्लाई ऑफ लेबर का पॉजिटिव रिलेशन होता है वेज के साथ, डिमांड फॉर लेबर का नेगेटिव रिलेशन होता है वेज के साथ। ये मैं ऑलरेडी ये मार्केट समझा चुका हूँ। ये आ गई सप्लाई ऑफ लेबर, डिमांड फॉर लेबर। और ये आ गया जी इक्विलिब्रियम। इसे मैं पॉइंट A कह देता हूँ। और इस इक्विलिब्रियम पे, यहाँ पे इक्विलिब्रियम वेज रेट वो डिटरमिन हो जाता है। और नीचे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ लेबर, एल स्टेरिक। जी सर। अब नीचे वाला प्रोडक्शन फंक्शन है। प्रोडक्शन फंक्शन हमें पता है यूं करके बनता है। और यहाँ पे ये लेबर है, लेबर के सामने लेबर रखेंगे। और एक तरफ होती है आउटपुट, यानी कि लेबर की क्वांटिटी ज्यादा करते जाएं तो आउटपुट भी ज्यादा होती जाएगी। इसी लेबर की क्वांटिटी को ड्रैग करते हुए नीचे ले आएं। ये आपको बी पॉइंट बना के देगा यहाँ पे। और ये बी पॉइंट आपको बताएगा अगर इतनी लेबर हो तो वो प्रोडक्शन कितनी देगी, इतनी देगी। अब पैनल 3 में मनी मार्केट है। मनी मार्केट की ये कर्व होती है, और यहाँ पे आपको पता है प्राइस होती है। और ये आउटपुट है, आउटपुट के सामने इस तरफ भी आउटपुट होनी चाहिए। और इसी बी पॉइंट को ड्रैग करके इधर ले जाएं। ये बनाएगा जी सी पॉइंट। और सी पॉइंट आपको बताएगा इतनी आउटपुट अगर हो तो मुल्क में प्राइस लेवल कितना चलेगा, इतना चलेगा। यहाँ तक बना लेना। ये MV कर्व है। पैनल 4 में ये याद रखना है, ये आपने 45 डिग्री की लाइन लगानी है। 45 समझते हैं, इन दोनों कोऑर्डिनेट के दरमियान में होगी ये लाइन। ये है रियल वेज कर्व। अब ये लेबर मार्केट में मैंने आपको सप्लाई ऑफ लेबर एंड डिमांड फॉर लेबर, इसका रिलेशन तो मैंने आपको समझा दिया। वेज के साथ एक का पॉजिटिव होता है, एक का नेगेटिव होता है। ये वेज है, इसे अगर प्राइस पे डिवाइड कर दें ये बनती है रियल वेज। रियल वेज क्या है? आपकी वेज की वैल्यू। मसलन एक, अगर मजदूर को आप 1000 रुपया तनख्वाह देते हैं तो वो उसकी वेज है, नॉमिनल वेज है। अब मार्केट में अगर प्राइस लेवल 10 रुपए चल रहा है तो 1000 को वो 10 पे डिवाइड करेगा तो आंसर आ जाएगा 100। ये 100 उसकी रियल वेज है। जो 1000 का नोट उसे मिल रहा है उससे वो चीजें कितनी खरीद सकता है, उस 1000 की परचेजिंग पावर, उसे बोलते हैं रियल वेज। समझे बात? अब वेज के साथ अगर सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन है तो रियल वेज के साथ भी पॉजिटिव रिलेशन ही होगा। डिमांड का नेगेटिव है तो रियल वेज के साथ भी नेगेटिव ही होगा। बस यहाँ पे जो आपने वेज ली थी इसे रियल वेज करते हैं, W/P, और ये इक्विलिब्रियम रियल वेज निकल आई ये। अच्छा जी, ये जो 45 डिग्री की लाइन लगाई है आपने, इस तरफ आपने लेनी है नॉमिनल वेज, और ये P के सामने आपने रखनी है प्राइस। इस C पॉइंट को ड्रैग करके ऊपर लेके जाना है। ये पॉइंट बना, इसे D कह दें। और यहाँ पे निकल आई आपकी रियल वेज। ये आपका विदाउट क्रेडिट मार्केट फुल इक्विलिब्रियम है। फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब अगर क्रेडिट मार्केट ना हो, 3 मार्केट्स हों, तो तीनों एट अ टाइम इक्विलिब्रियम पे हैं। सबसे पहले ये लेबर मार्केट का इक्विलिब्रियम, इधर से आपने कहानी स्टार्ट करनी है। ये इक्विलिब्रियम से दूसरा इक्विलिब्रियम निकलेगा, दूसरे इक्विलिब्रियम से ये तीसरी मार्केट का इक्विलिब्रियम निकलेगा।
अब विद क्रेडिट मार्केट अगर पूछे वो, तो ये दो पैनल आपने ऐड कर लेने हैं, एक पैनल यहाँ पे आ जाएगा, और ये नंबर 5, ये नंबर 6, ये नंबर 5 पे होगी क्रेडिट मार्केट, और यहाँ पे होगी सेविंग कर्व। क्रेडिट मार्केट में मैंने आपको बताया दो इंग्रेडिएंट होते हैं, एक सेविंग और एक इन्वेस्टमेंट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ दोनों का रिलेशन बनता है। इस तरफ आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, और सेविंग पॉजिटिव स्लोप, इन्वेस्टमेंट नेगेटिव। ये सेविंग, ये इन्वेस्टमेंट, ये आ गया जी इसका इक्विलिब्रियम। इसे पॉइंट ई कह दें क्योंकि ये डी के बाद ई आ गया। और यहाँ पे लास्ट पैनल कैसे बनेगा ये ध्यान से देख लेना। ये ई पॉइंट को खींच के नीचे लेके आना है, और इधर से ये बी पॉइंट को खींच के लेके आना। ये कोऑर्डिनेट बना एफ, जीरो से एक लाइन गुजारे, एफ में से होते हुए गुजरेगी ये सेविंग कर्व है। इस तरफ सेविंग, ये इनकम के सामने इस तरफ इनकम, इधर भी वाई है, इधर भी वाई है, इधर भी वाई है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे वाई वाई वाई, ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट, इसके एक्स एक्सिस में ये दोनों हमने मेजर किए हैं, लेकिन इधर सिर्फ सेविंग है। पर लेबर प्राइस प्राइस, ये बस आप वीडियो में सेंड कर दूंगा, उसको भी दोबारा देख लीजिएगा, बल्कि ये मैंने उसमें बनाई भी हुई है, उसका लिंक मैं भेज दूंगा, वो देख लीजिएगा। आपको ये तरतीब इसकी दोबारा देख लेंगे तो याद हो जाएगी पक्की। इसी तरतीब से वीडियो बनाए, इसकी प्रैक्टिस 3-4 दफा करें तो ये इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन आपका इधर ही पक्का हो जाएगा। अब आगे इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन करनी है आपने अपनी वर्डिंग में, ये मुझे आपने चेक करवानी है। ओके जी। सर। जिसको ये बहुत मुश्किल लगे कि ये याद ही नहीं हो रहा, वो कोशिश करे कि ये वाले दो पैनल ना बनाए, ये चार तो लाजमी करे, क्योंकि वो बाजू का हाथ कहता है क्लासिकल फुल एम्प्लॉयमेंट एक्सप्लेन करें, विद क्रेडिट या विदाउट क्रेडिट का जिक्र नहीं वो करता। तो वो चार भी बना लेंगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर 6 बना लेंगे तो इसका जरा इंप्रेशन अच्छा आएगा।